ऑपरेशन के लिए बोला था। उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, मैं यहाँ आया। और ये कब से थी आपको तकलीफ? ये एक महीना पहले से थी जी। एक महीने पहले से हाँ थी। जी। तो आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ऐसी कोई तकलीफ थी? झंझनाहट भी था जी, भारीपन भी था जी, दर्द बहुत ज्यादा था जी। बहुत ज्यादा। चलने में भी तकलीफ थी? चलना तो चलिया तो जावे नहीं था जी। 2-4 कदम चलते इनको बैठना पड़ जा रहा था। इवन जब ये मेरे ओपीडी में एंटर किया तो इस तरीके से थे कि दर्द बहुत ज्यादा था। ऐसा ही था सिचुएशन? हाँ। हमने इनको एडमिट किया था 1 to 2 2 दिन के लिए एडमिट किया था। एक दिन के लिए तो जी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है जींद से, मिस्टर राजेंद्र सिंह सैनी जी। इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफें थी, किस तरीके से ये पेन में थे, और अब इस समय आफ्टर 2 इंजेक्शंस ऑफ डीएससीबी क्या स्टेटस है, और क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको ही बताऊंगा। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या तकलीफें थी राजेंद्र सिंह जी? मेरे को जी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, साइटिका थी, रीढ़ की हड्डी में गैप हो रहा था, L4 L5। दर्द वगैरह बताइए। दर्द बहुत ज्यादा था जी। कहाँ दर्द था आपको? कमर में था जी। अच्छा, कमर का नीचे दर्द। से ऊपर तक, अंगूठे तक जाएगा था, इस पूरी टांग में कौन जी। से पैर में जाता था दर्द? लेफ्ट में जी। पूरा मतलब ऐसे कमर से स्टार्ट होके कोले से नीचे कमर तक से जाता था? नीचे कुल्ले में, पिंडी से होता हुआ अंगूठे तक जाएगा था जी, पैर के अंगूठे तक। ये कब से थी आपको तकलीफ? ये एक महीना पहले से थी जी। एक महीने पहले से हाँ थी। जी। तो आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ऐसी कोई तकलीफ थी? झंझनाहट भी था जी, भारीपन भी था जी, दर्द बहुत ज्यादा था जी। बहुत ज्यादा। चलने में भी तकलीफ थी? चलना तो चलिया तो जावे नहीं था जी। कितने दूर चलते हैं? पहले कदम से दर्द आता था आपको? पहले तो मैं 2-4 कदम भी नहीं चलिया जावा था जी, ज्यादा दर्द था जी। इनकी सिविरिटी इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। 2-4 कदम चलते इनको बैठना पड़ जा रहा था। इवन जब ये मेरे ओपीडी में एंटर किया तो इस तरीके से थे कि दर्द बहुत ज्यादा था। ऐसा ही था सिचुएशन? हाँ। हमने इनको एडमिट किया था 1 to 2 2 दिन के लिए एडमिट किया था। एक दिन के लिए तो जी। ऐसी सिविरिटी में मैं ये बता रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जब भी पेशेंट की सिविरिटी बहुत ज़्यादा हो तो वी नीड टू एडमिट द पेशेंट सो दैट हम देख सके कि 24 घंटे में पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है डीएससीबी का। उसके साथ में अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दे सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि 24 घंटे वाला पेन, सिवियर पेन के अंदर हो सकता है डीएससीबी एकदम से काम नहीं कर रहा या उतना काम नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था, तो उस कंडीशन के अंदर हम डीएससीबी को मिनिमम 24 आवर्स के अंदर विदाउट एनी साइड इफेक्ट दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। सो अभी आप कितनी बार हमारे पास इंजेक्शन लगवा चुके हैं? 2 बार जी। तो अभी राजेंद्र जी क्या सिचुएशन है, कितना घूम फिर पा रहे हैं, इसमें बताइए। दर्द कैसा है? अभी दर्द है नहीं है? अब कोई दर्द नहीं है जी। पैर में कोई दर्द नहीं? कोई दर्द नहीं बिल्कुल है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है अब जी। पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन? कोई झंझनाहट, कोई सुन्नापन नहीं जी। अच्छा, आप चल पा रहे हो? चल फिर पे? बिल्कुल ठीक ठाक चलूँ जी। मैं फोर्टिज में गया था, हाँ। ऑपरेशन के लिए बोला था। हाँ, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला हाँ गया जी। था आपको? हाँ जी, मैं फोर्टिज हॉस्पिटल में गया था जी, मोहाली। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था। उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, मैं यहाँ आया और अपना एक महीने में बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपको मतलब बिना ऑपरेशन हमने ठीक किया है। सो ही वेंट टू मोहाली हॉस्पिटल। ये मोहाली में गए थे, वहाँ पे इन्होंने दिखाया था, जहाँ पे इनके मैं एमआरआई को अगर स्टडी करूँ तो एमआरआई के अंदर ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसलिए भी केस डिफरेंट है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब है, लिस्ट मींस झुक जाना, स्पॉन्डाइलो मतलब आपकी स्पाइन में। इनको L5 S1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, L5 ओवर S1। L5 हड्डी है जो S1 पे झुकी हुई है, ग्रेड 1 है। अब ग्रेड 1 के अंदर का मतलब होता है कि लेस देन 25% डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इट पुट कांस्टेंट प्रेशर ओवर द स्पाइन, जो स्पाइन पे लगातार प्रेशर डालती रहेगी। इसकी वजह से हमारी नस पे खिंचाव आ गया, इनको लेफ्ट साइड में शाटिका डेवलप हुआ। पर अच्छी बात यह है कि ग्रेड 1 के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। 85 to 90% पेशेंट्स कैन रिकवर विदाउट एनी सर्जरी। 85 से 90% मरीज बिना सर्जरी रिकवर कर जाते हैं। तो सर इस पैर को उठाइए पहले। ओके, वेरी गुड। अब ये पहले कितना उठा करता था? कौन सा? ये राइट? ये वाला? ये दर्द में तो उठा ही नहीं था। ये दर्द में उठता ही नहीं था पहले? नहीं, दर्द में So नहीं he उठा। was not even able to lift। अब इनका SLRT लेफ्ट वाला दे, इसी में दर्द था ना आपको? अब उठाइए आराम से। वेरी गुड। कोई ऐसा दर्द? वेरी गुड। तो हिज SLRT इज ऑलमोस्ट नॉर्मल 90 डिग्री, और ये वॉक भी कर पा रहे, सारा चीज घूम फिर पा रहे हैं।
तो राजेंद्र जी, इस बात की संतुष्टि है कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जा रहे हो? बिल्कुल संतुष्टि है जी। और आज हमने थर्ड तो लगाया ही नहीं। यूजुअली हमारी सिटिंग्स होती है कि मैं कहता हूँ जो हमारा प्रोटोकॉल है, डीएससी भी बहुत जगह यूज हो रहा है, इंडिया में बहुत डॉक्टर्स लगा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। पर हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर मैं 3 to 4 सिटिंग्स हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ। हमने इनको 2 सिटिंग ही दी है, हाँ 2 बार ही दिया। आज ये हमारे पास थर्ड सिटिंग के लिए आया था, बट हिज एसएलआरटी इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। इनके एसएलआरटी बिल्कुल नॉर्मल है, पेन इनको है ही नहीं, ही इज डूइंग वेल। एक्सरसाइजेज हमने बस बढ़ाई है आज। हाँ सो ऐसे में अभी 2 की जरूरत है तो 2 से ही बहुत हो गया, इनको थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो अब हमने क्या किया, पेशेंट को दोबारा से 1 महीने के बाद बुलाया। हमने इनकी एक्सरसाइजेज पे काम कर रहे हैं, हम इनकी डाइटरी पे चेंजेस पे काम कर रहे हैं। हमने इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, अपने काम करने की दिनचर्या को किस तरीके से बदलें। काम तो आपको करना है, लेकिन अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, लाइक अगर आपको सामान गिर गया तो आपको किस तरीके से ध्यान से उठाना है। यू शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड, एकदम से आपको नहीं उठा देना है। आप लेग सेपरेट करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, आराम से तब उठाएंगे। कॉन्स्टेंटली आपको नहीं बैठे रहना है एक पोस्चर के अंदर। अगर आप लगातार बैठे रहते हैं तो आपकी कमर पे फिर प्रेशर आएगा। तो 40-45 मिनट्स एट मैक्स आप उठ जाइए, थोड़ा घूम के आइए, स्ट्रेच आउट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सर्जरी से बचे रहिए। देखिए, ये नहीं है कि उन्होंने बोला सर्जरी की जरूरत थी और मैं बोला सर्जरी की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको ठीक कर दिया। 85 to 90% पेशेंट्स बिना सर्जरी ठीक हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। कि अभी हमने आपका पेन को मैनेज कर दिया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट। अब आगे में आपको बिल्कुल फिट रहना है, सही रहना है। कभी कभार अप डाउन आते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइजेज करते रहना, जो हमने आपको मेडिकेशन दी उसको फॉलो करना। उसके साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दिनचर्या में बदलाव करना। यानी कि अगर आप 30-35-40 मिनट से ज्यादा मत बैठिए, एक्सरसाइजेज करिए, आगे झुकने का काम थोड़ा भी कम करना है ना। ये सारी चीजें अगर पेशेंट फॉलो करता है, डाइटरी चेंजेस जो हम देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं कि बैक के पेशेंट्स का डाइट का कोई भी रोल नहीं है। तो कभी मैं दोबारा से इसकी कोई वीडियो बनाऊंगा डाइट चेंजेस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट डाइट्स हमें लेनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट डाइट्स नहीं लेनी चाहिए, हमारी डाइट में क्या नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमें दर्द बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के केसेस के अंदर भी, ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस विद सीवियर sciatica, पेशेंट चल ही नहीं पा रहा था, खड़े ही नहीं हो पा रहा था, वी नीड टू एडमिट द पेशेंट। नाउ इनको सर्जरी के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल आफ्टर 40 डेज, 40 दिन हो चुके हैं हाँ आफ्टर 30 से ज़्यादा। तो 30 more than 30 डेज, 1 महीने का पेशेंट इज डूइंग वेल। और अब हमने इनको 1 महीने का टाइम पीरियड और दिया है कि यू विल कम आफ्टर 1 मंथ। आज हमने इनकी एक्सरसाइजेज बढ़ाई, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, बिकॉज ही इज डूइंग वेरी वेल। तो 3 to 4 सिटिंग्स के अंदर 85 to 90% पेशेंट्स का रिस्पॉन्स आ जाता है पेन मैनेजमेंट में। इसके साथ में पेशेंट को आगे में फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ही अनिवार्य है। सो दोस्तों, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे का दर्द जा ही नहीं रहा है, गर्दन का दर्द है, मस्कुलोस्केलेटल मांसपेशियों का दर्द है, हेडेक्स है, हेडेक के लिए बहुत अच्छा डीएससीबी इंजेक्शन काम करता है। सिमिलरली आपको कमर का दर्द रहता है, आपकी कमर में डिस्क की समस्या है जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गई, आपको शाटिका का पेन है, पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन रहता है, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसका सक्सेस रेट 85 to 90% है इन यंग एडल्ट। अलोंग विद दैट आप बाकी चीज़ों को जरूर फॉलो करें, तब ये अपना सक्सेस रेट 85 to 90% पे रहता है। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। व अगर किसी को वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी लेनी हो तो वो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मुझसे डायरेक्ट ले सकते हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट। और आगे में भी दोस्तों आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग से एक दर्द के मरीज को, एक डिस्क की समस्या के मरीज को, एक घुटने की समस्या के मरीज को फ़ायदा हो सकता है। वो एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और जब वो एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करेंगे बिना दर्द के, तो आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वीडियो। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल थिंग्स। सो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो पेंडेमिक सा हो रखा है, हमारी कमर की दर्द की समस्याएं, हमारे घुटनों की समस्याएं, गर्दन की समस्याएं, इसको हम बखूबी बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक कर सकें। और आने वाले टाइम में अब हमारी वीडियोस आ रही हैं फॉर प्रिवेंशन, कि इनको कैसे प्रिवेंट करें कि हम होने ही ना दें। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमारी वीडियोस आ रही है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।